नमस्कार दोस्तों। ये वीडियो व्याख्याता हिंदी की जो परीक्षा हुई है उसकी आंसर की के बाद में कौन से प्रश्न ऐसे हैं जो कि प्रश्न पत्र में यानी अपने पेपर में से डिलीट होने संभावित प्रश्न, उन प्रश्नों पे अपने को आपत्ति ज़्यादा से ज़्यादा लगानी चाहिए, उनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। आपत्ति कैसे लगती है वो भी मैं आपको बताऊंगा और किस प्रकार से प्रूफ उसके साथ में ऐड करके जोड़ना है उसकी भी चर्चा करेंगे। बहुत से विद्यार्थी हैं हालांकि पता नहीं है कि कैसे क्या आपत्ति लगाई जाती है। तो ध्यान रखिए, जैसे ये प्रश्न है और ध्यान रखना अपना प्रश्न पत्र है उसमें से नहीं लगेगी, जो आरपीएससी की वेबसाइट पे अपलोड है एक प्रश्न पत्र, उसी प्रश्न पत्र का जो प्रश्न है उसको लेना है और उसके साथ में उस आपत्ति को ऐड करना है, यानी वो स्कैन करके ई मित्र वाला उसको कर देगा। इसमें देखिए इसने ये वाला आरपीएससी ने उत्तर सही माना, यहाँ कुशलतापूर्वक है, जबकि सही उत्तर इसमें ये है, इसलिए ये प्रश्न क्या है डिलीट हो सकता है। इसकी आपत्ति आपको ई मित्र पे जाके जो डाउनलोड पेपर है वो ई मित्र वाला सारी प्रक्रिया जानता भी है, अगर नहीं जानता हो तो आप बता दीजिएगा कि आरपीएससी साइट से वही प्रश्न पत्र लेना है हिंदी व्याख्याता का जो आरपीएससी ने अपलोड किया है, वहाँ से वो प्रश्न उठाना है अपन को और उस प्रश्न के अंतर्गत की प्रश्न संख्या इतना और ये इसकी ऑथेंटिक पुस्तक का जो अपने पास में है उसका स्क्रीनशॉट लेके या उसकी फ़ोटो वगैरह अपन मोबाइल से खींच लेते हैं, उससे स्कैनिंग करने के बाद में साथ में ऐड करना है। ठीक है, वो मैं आपको बतलाऊंगा, देखो कैसे ऐड करना है। ठीक है, एक तो ये प्रश्न है और एक इस बात का खास तो इसे ध्यान रखें, ये नहीं रखें कि मैं तो आपत्ति नहीं लगाऊंगा और बहुत हैं आपत्ति लगाने के लिए। अगर मान लीजिए ये प्रश्न अपन एक उदाहरण के तौर पे देखते हैं, इस प्रश्न पे मान लो 3 ही आपत्तियां लगी, आरपीएससी गौर ही नहीं करेगी इस प्रश्न के बारे में, और जबकि किया सबने होगा ये प्रश्न, तो सभी के लिए नुकसान है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आपत्तियां अगर लगेंगी ना तो उसी पे उसकी तरफ मतलब आरपीएससी वो अपना ध्यान आकर्षित करेगी और उस प्रश्न पे गौर करेगी, मीटिंग कमेटी जो भी उनकी बनती है वो बनाएगी और फिर इसका हल निकाला जाएगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आपत्तियाँ लगाएं। आपत्तियों का 100 रुपये लगता है, ज़्यादा चार्ज नहीं है, एक प्रश्न का 100 रुपये है। तो ध्यान रखना ये प्रश्न है वो क्या है, आपत्ति के लायक है, आप इस प्रश्न की जरूर लगाएं। दूसरा है किस विकल्प में मूल शब्द और प्रत्यय, आरपीएससी ने ये वाला सही मान लिया, जबकि मारुत कोई शब्द नहीं होता, मरुत होता है और विद्यार्थियों ने ये करके आए हैं। समझ रहे हो बात को, ये दोनों ही हैं, गलत हैं, डिलीट हो सकता है। दोनों प्रश्नों की बढ़िया तरीके से आप आपत्ति लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जैसे ये प्रश्न है, इनमें से कौन सा सिस्टम प्रणाली का है, तो इसमें ए बी सी डी वाला ये वाला ऑप्शन आरपीएससी ने सही माना है। ऑथेंटिक पुस्तक आपके पास है, उससे आप आपत्ति इसमें लगा सकते हैं। अब ये आउट ऑफ सिलेबस है, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी आपत्तियां लगाएं, ये 100% डिलीट होगा। आउट ऑफ सिलेबस है, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। 2 प्रश्न ऐसे आए थे जो कि आउट ऑफ सिलेबस थे, क्योंकि दोनों समाचार पत्रों से संबंधित थे, कोई मतलब नहीं था उनका, उसको डिलीट करो। समझ रहे हो बात को। अब ये जो तुच्छ काम प्रवृत्ति आलान, इसमें भी आप ध्यान रखना, इसमें तुच्छ वर्ती मानी है, जबकि इसमें क्या है कि लोभवर्ती भी है इसका उत्तर। आप कविता क्या है निबंध पढ़ोगे उसमें आपको ये पंक्ति मिल जाएगी। ठीक है, मैं आपको जो भी प्रश्न यहाँ पर बता रहा हूँ ये सारे ही मतलब आपत्तिजनक ही हैं, इस पे मत लगाना, ध्यान रखना। दादू दयाल वाले पे एक्चुअल में क्या है कि अंगवधु दादू दयाल की रचनाओं का संकलन है और रज्जब जी ने किया था। इस पे कोई आपत्ति लगाओ, फालतू पैसे लग जाएंगे, कोई मतलब नहीं होगा, ये सही है अपनी जगह। अब ये वाला प्रश्न है उद्दीपन विषय में, इसमें अधिकांश विद्यार्थी यही करके आए हैं और आरपीएससी ने भी, जबकि इसका उत्तर ये भी सही है, ऑथेंटिक किताब में ये वाला उत्तर भी इसमें मिलता है। मैं आपको इसका प्रूफ भी भेज दूंगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन करना और वहाँ से वो प्रूफ भी देख लेना। कविता के भेदों की अगर बात की जाए तो आत्मनिष्ठ वस्तुनिष्ठ ये सही है बिल्कुल, और इसमें छंदबद्ध छंद मुक्त इस प्रकार से भी मिलता है कई जगह। ये साइकोलॉजी का प्रश्न है 4 चरणों के रूप में, आरपीएससी ने ये वाला इसमें उत्तर सही माना है। मनोविज्ञान के एक नीचे वाला जो प्रश्न है शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में, इसमें से कथन सही नहीं है, आरपीएससी ने ये वाला उत्तर सही माना है, जबकि इसमें ये वाला उत्तर सही होना चाहिए। इसके दो दो, अब देखो कि ये जो आपत्ति है वो ऐसे लगती है, जैसे ये प्रश्न है 66 नंबर का, विकल्प सही नहीं है, मित्र विलास ये वाला है ना, तो अब इसमें आपको ये ऐसे उस जो अपलोड पेपर है उसकी फ़ोटो लेनी है,
स्क्रीनशॉट मिल जाएगा, आजकल सारी सुविधाएं हैं। और उसके नीचे ये वाला लिख देना आउट ऑफ सिलेबस। ये सिलेबस की देखो पूरी फोटो लगा रखी है। एक मैंने आपको मतलब एक कि नमूने के रूप में बताया है कि आपत्ति कैसे लगती है। अब देखो पूरा सिलेबस है, आरपीएससी की वेबसाइट से लिया हुआ पूरा। अब इसमें कहीं पे भी पत्र पत्रिका वाला नाम नहीं है। अब आरपीएससी आप ज़्यादा से ज़्यादा इस पर आपत्तियाँ लगाओगे तो आरपीएससी का ध्यान आकर्षित होगा, मीटिंग बैठेगी, कमेटी बैठेगी और निर्णय करेगी कि हाँ यार ये सिलेबस में नहीं है, अपन ने गलत डाले हैं दोनों प्रश्न, तो उनको हटाएगी आरपीएससी। ये है बात। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आपत्तियाँ लगाओ, ज़्यादा से ज़्यादा आपत्तियाँ लगाओ, आपत्तियों से मत घबराओ। इससे क्या है कि एक एक प्रश्न बहुत मायने रखता है, क्योंकि आरपीएससी ने तो वैसे ही डिलीट कर दिए हैं, जबकि उसमें से 6-7-8 प्रश्न विद्यार्थियों के सही हो रहे थे। पता नहीं आरपीएससी ने क्यों डिलीट किए हैं। तो इस प्रकार से आपत्ति लगेगी देखो। और इस ये जो मैंने ऊपर प्रश्न बताए हैं आपको, जैसे कविता क्या वाला और भी हैं, उनके कामवर्ती वाला, ये वाला, ये आपको मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। वहाँ से आप पीडीएफ से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उसके आप जो आपत्ति आप लगाओ उस आपत्तियों तक आपत्तियों के साथ में उसको ऐड कर देना। और इस प्रकार से आपत्ति लगेगी। वो मतलब ई मित्र वाला आपको सारी सूचनाएं, वो जानकारी वो उपलब्ध करवा देगा। 100 रुपये चार्ज है। कल से आपत्ति लगाने की दिनांक शुरू है, 2 या 3 दिन दे रहे आरपीएससी। तो जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा आपत्तियाँ लगाना, ठीक है ना। जितनी ज़्यादा लगाओगे उतना ही आप लोगों को फ़ायदा होगा, अन्यथा किसी दूसरे के भरोसे बैठे रह जाओगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा लगाने की कोशिश करना मित्रों। यहाँ पर भविष्य का सवाल है और सेकंड ग्रेड परीक्षा की तो वैसे भी ऐसी की तैसी तो हो ही गई है, घबराने की तो कोई आवश्यकता ही नहीं है। राम भरोसे 10 दिन बचे हैं, उसमें 3-4 दिन ये हो गया झमेला बीच में ही। देनी थी तो कि आगे पीछे भी तो दे सकते थे, 2 महीने पीछे पड़े थे। परंतु आरपीएससी ने तो विद्यार्थियों के साथ में पता नहीं क्या दुश्मनी है निकाल रही है। तो इस प्रकार से आपत्ति लगेगी मित्रों। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना और इस वीडियो को हर एक विद्यार्थी तक शेयर जरूर करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपत्ति लगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न हैं उनकी ओर ध्यान आकर्षित हो। और एक इस प्रकार की रीट भी हो सकता है लगा देना, कोई अगर विद्यार्थी लगाना चाहे तो कि भाई जो प्रश्न डिलीट किए हैं उसका क्या रीज़न है, कारण तो पूछ सकता है ना कोई विद्यार्थी उसका, कि क्यों डिलीट किए, इसके पीछे कारण तो बताओ। 9% डिलीट किए हैं तो एक बार कारण तो पूछ लेना। वो तो अपन सूचना के अधिकार के तहत भी पूछ सकते हैं, उसमें ज़्यादा चार्ज भी नहीं लगता है। 10 रुपये का एक पोस्टल ऑर्डर लगेगा, एक एप्लीकेशन लगेगी और आरपीएससी में आप वो बाय डाक भेज सकते हो। आरपीएससी आपको जवाब भेज देगी लिखित में कि हाँ इस कारण से इस प्रश्न को डिलीट किया है। देख लेना, कोई और मतलब विशेषज्ञ हो, जानकार हो, उससे सलाह भी ज़रूर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो अपने मित्रों तक जरूर शेयर करना। इसको अच्छा तो लगेगा ही लगेगा, इसका तो अच्छा वाला कोई नियम ही नहीं है। यहाँ पर भविष्य का सवाल है, भविष्य सबको अच्छा लगता है, सुनहरा भविष्य है, अच्छी नौकरी है। देखो व्याख्याता की छोटी मोटी नौकरी भी नहीं है, बढ़िया पोस्ट है, समाज में अच्छी इज्जत होती है। व्याख्याता अलग ही मतलब फीलिंग ही अलग आती है, नाम लेते हैं तो ही। तो वीडियो को शेयर जरूर करना मित्रों। प्रूफ मैं आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध करवा दूंगा। धन्यवाद दोस्तों।